हाय एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल अकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो सीटेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि टेडपोल के कायांतरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पानी में उपलब्ध होना चाहिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स मस्ट बी अवेलेबल इन वाटर फॉर द मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडपोल। मतलब कि टेडपोल के मेटामॉर्फोसिस या फिर कायांतरण के लिए जो है पानी में क्या होना चाहिए, क्या उपलब्ध होने चाहिए मेटामॉर्फोसिस के लिए। तो देखते हैं मेटामॉर्फोसिस क्या है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये होता है कि जो एग होते हैं, मेढक का जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग से जब जो है वो टेडपोल में कन्वर्ट होता है, उसके बाद फिर वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है फ्रॉग। और जो ये कन्वर्ट होता है टेडपोल में, यही जो प्रोसेस होती है उसके कन्वर्ट होने की, यही जो है मेटामॉर्फोसिस है। और इस टेडपोल को जो है मतलब कि कैसे पानी की आवश्यकता होती है, यही पूछ रहा है। जो है यही क्वेश्चन कह रहा है कि टेटबोल के कायांतरण के लिए, मेटामॉर्फोसिस के लिए जो है किस कैसे वाटर की आवश्यकता होती है, या फिर वाटर में कैसे कौन से तत्व जो है उपलब्ध होने चाहिए। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा है ब्रोमीन, और फिर तीसरा है सल्फर, और चौथा है आयोडीन। तो हमें टेटबोल के कायांतरण के लिए जो है कौन से तत्व पानी में उपलब्ध होने चाहिए, मतलब कि तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। राइट ऑप्शन हमारा जो है वो फर्स्ट ऑप्शन, वो थर्ड, वो आयोडीन होगा। मतलब कि फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो राइट ऑप्शन हमारा फोर्थ ऑप्शन है आयोडीन। आयोडीन युक्त तो पानी ही जो है टेटपोल के कायांतरण के लिए अच्छा होता है, उसके सर्वाइव करने के लिए। फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि द एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज, मतलब कि ऊष्मीय मान की एसआई यूनिट या फिर एसआई इकाई क्या है। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि 1 ग्राम फ्यूल को जलाने में, या 1 ग्राम फ्यूल को जलाने में जो एनर्जी निकलती है उसी को हम कैलोरीफिक या फिर ऊष्मीय मान कहते हैं। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है किलो जूल पर केजी, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। जो है ऊष्मीय मान जो है क्या होगा, ऊष्मीय मान की एसआई यूनिट क्या होगी, तो किलो जूल प्रति किलोग्राम होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन होगा। फिर आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, मतलब कि अधातु ऑक्साइड जो होते हैं कैसे होते हैं नेचर में। मतलब कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि और एसिडिक इन नेचर, मतलब कि नेचर में एसिडिक होते हैं, और दूसरा है बेसिक होते हैं, और तीसरा है और एम्फोट्रिक इन नेचर, मतलब कि उभयधर्मी होते हैं। या फिर और फिर चौथा है कि टेन रेड लिटमस पेपर ब्लू, मतलब कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, हम जानते हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, वो एसिडिक होते हैं, नेचर में एसिडिक होते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, जो है नॉन एसिडिक, मतलब कि आर एसिडिक इन नेचर। तो हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन होगा। और जो हमारा मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, नेचर में कैसे होते हैं, तो बेसिक होते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब अ मेडिसिन ट्रीट बाय हाइपर एसिडिटी, मतलब कि एक डॉक्टर है, मतलब कि एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है। इस दवाई में मुख्य संघटक क्या है। मतलब कि एक डॉक्टर जो पेशेंट को अति अम्लता का उपचार करने के लिए या फिर हाइपर एक्सिडिटी को जो है उपचार करने के लिए एक दवा देता है, उस दवा में कि मुख्य रूप से क्या संगठित है, मतलब कि क्या मिला हुआ है। तो हम जानते हैं कि जो अति अम्लता या फिर हाइपर एसिडिटी को जो है कम करने के लिए जो डॉक्टर है वो ट्रीट करते हैं, क्या ट्रीट करते हैं, तो बेसिक या फिर वेज देते हैं, जिससे जो है एसिडिटी को कम किया जाता है, या फिर न्यूट्राइल या फिर करने के लिए जो है उदासीन करने के लिए उन्हें हम जो है बेसिक देते हैं या फिर बेस देते हैं। तो मतलब कि जो भी दवा देते हैं उन्हें बेस मिला होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें जो है OH माइनस आयन है, मतलब कि जो है OH माइनस आयन मतलब कि बेस होगा हमारा। तो हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिर पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि जो है वो व्हिच आर द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स मतलब कि जो है
निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है? असंपर्क बल का उदाहरण कौन सा है? तो असंपर्क बल कौन सा होता है? असंपर्क बल क्या होता है? तो असंपर्क बल का मतलब है कि जो है हम बिना टच किए हुए चीज़ों को, बिना किसी भी चीज़ को बिना टच किए हुए हम उस पर बल लगाते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मस्कुलर फोर्स, मतलब कि पेशीय बल। हम पेशीय बल, ये इसमें नहीं होगा, क्योंकि जो है पेशीय बल में हम जो है जब तक हम जो है किसी भी वस्तु को छुएंगे नहीं तब तक हम नहीं लगा पाएंगे फोर्स। फिर आगे थे ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमारा राइट ऑप्शन है। फिर तीसरा है मैग्नेटिक फोर्स, ये भी सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो फोर्थ ऑप्शन होगा। जो है ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फोर्स जो है बिना हम टच किए भी लग सकता है ये बल, तो हमारा राइट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या है कि डायबिटीज इज कंट्रोल्ड बाई व्हिच हार्मोन्स, मतलब कि डायबिटीज़ जो है मधुमेह रोग होता है वो किस हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होगा? तो हम जानते हैं जो हमारा डायबिटीज़ है वो इंसुलिन के द्वारा जो है कंट्रोल होगा, इंसुलिन हार्मोन के द्वारा ही कंट्रोल होगा, और ये जो है पेनक्रियास से जो है रिलीज होते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन पेनक्रियास से हमारे जो बीटा सेल्स होती हैं पेनक्रियाज में, उनसे जो है ये रिलीज होता है, और इंसुलिन हार्मोन, और ये इसके द्वारा जो है डायबिटीज़ को जो है रिलीज होता है या फिर नियंत्रित इसके द्वारा किया जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन के प्रतिरोधी के रूप में घाव पर लगाए जाने वाले बैगनी रंग के विलयन में कौन सी अधातु होगी? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आयोडीन, दूसरा ब्रोमीन, तीसरा सल्फर और चौथा क्लोरीन। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन होगा, आयोडीन होगा। आयोडीन लगाने से ही, मतलब कि ये पर्पल रंग के जो विलयन होते हैं तो उसमें आयोडीन अधातु होती है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन क्या है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन एयर इज नॉट प्रेजेंट इन सॉइल, ऐसा नहीं है, एयर जो है प्रेजेंट होती है सॉइल में, और ये नहीं पूछा गया है इसमें। तो हम एयर जो है प्रेजेंट होती है सॉइल में। फिर दूसरा है एयर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, ठीक है, ये भी सही है। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है। एयर हैज़ वेट, ये भी ठीक है। और ये नहीं की बात कर रहा है कि जो है, तो हमारा राइट ऑप्शन जो है एयर पर जो है प्रेजेंट होती है सॉइल में। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन होगा कि इसमें पूछा है कि एयर, इसमें कह रहा है कि एयर इज़ नॉट प्रेजेंट इन सॉइल, तो ऐसा नहीं है, एयर जो है सॉइल भी प्रेजेंट होती है। फिर हमारा राइट ऑप्शन जो है उसमें फर्स्ट हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब कि कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन सेल्स ऑफ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, मतलब कि जो टिश्यू है उनके पास सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि वो एक ही सेल से मिलकर बने हुए हैं, तो वो उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो सिमिलर होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है। सही साइज ऑफ सेल्स इन इज सेम इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म में जो साइज होता है सेल का वो भी जो है एक सेम होता है, ठीक है, ये भी आंसर ऑप्शन। फिर आगे देखिए ऑल दी सेल हैव न्यूक्लियस, ठीक है। फिर आगे देखते हैं ऑल सेल आर राउंड इन शेप। तो हमारा जो रॉन्ग आंसर होगा ये आंसर होगा हमारा, कौन सा आंसर होगा वो? थर्ड ऑप्शन होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन, ऑल दी सेल हैव न्यूक्लियस, सभी सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं होते, कुछ प्रिमिटिव न्यूक्लियस भी होते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है, मतलब कि जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये, इनमें से कौन सा भिन्न है? तो फिर हम अब देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है, डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि डिफॉरेस्टेशन, और दूसरा है डेजर्टिफिकेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब हुआ कि वनों की कटाई से है डिफॉरेस्टेशन। और फिर दूसरा कौन सा है, दूसरा है इसमें डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन का मतलब कि है जहाँ बंजर जमीन से है। और फिर तीसरा है इरोजन, मतलब कि मिट्टी के कटाव से है। तो हम देखते हैं कि ये जो तीनों हमारा है ये जो है ये नेगेटिव एस्पेक्ट में जा रहा है। एरोजन हो गया, डेजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन, ये हमारा नेगेटिव एस्पेक्ट में है, लेकिन जो कंजर्वेशन है वो रख रखाव से है ये चीज़। तो ये जो है ये हमारा जो है ये पॉजिटिव एस्पेक्ट पे है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हमारा यही जो है कंजर्वेशन हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन कि व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी मांसपेशियों में दर्द, यहाँ दर्द होगा, ये जो है दर्द, ये यहाँ दर्द होगा, दर्द आते हैं। इसका क्या कारण है कि जब हम व्यायाम करते हैं तो हम जल्दी जल्दी सांस नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, इसकी वजह से हमें थकान आती है। तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें जो है सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड।
और फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिस्मांगी मिश्रण है। बिस्मांगी मिश्रण कौन सा है, इसमें एयर फिल्ड इन बलून, फिर ब्रॉस है, फिर स्टेनलेस स्टील है, फिर आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि आहार नाल का कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसी अपेक्षा में संग्रहित करते हैं। तो फर्स्ट है स्टमक, दूसरा ओसिफाइगा, तीसरा है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर चौथा है पेनक्रियास। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, पेनक्रिया, वो स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर छोटी आंत जिसे हम कहते हैं। यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या है कि अमीबा के पादाब या फिर सीडोपोडिया जिसे हम कहते हैं किसमें जो है सहायता करते हैं। तो अमीबा के जो सीडोपोडिया किसमें सहायता करते हैं, तो अमीबा के जो है सीडोपोडिया होती हैं लोकोमोशन या मतलब कि मूवमेंट या फिर जो है कैप्चर करने के लिए, फूड को कैप्चर करने के लिए मदद करती है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन मूवमेंट जो है बॉडी के मूवमेंट और फिर फूड के कैप्चर करने में जो सीडोपोडिया होते हैं अमीबा की, वो जो है मदद करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 15 क्वेश्चन क्या है कि मानव नेत्र के रेटिना पर बनी किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है। क्वेश्चन क्या है कि मानव नेत्र के रेटिना पर बनी किसी वस्तु के प्रतिबिंब का जो प्रभाव है वो रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि 1/15 सेकेंड, 1/15 सेकेंड तक जो है बना रहता है। तो फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में समस्याओं के अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले परश्रव्य ध्वनि उपकरणों के कार्य करने की आवृत्ति क्या होती है। ये अनुसंधान के लिए बोल रहे हैं, अनुसंधान के लिए जो है कितने पराश्रव्य ध्वनि उपकरणों के कार्य करने की आवृत्ति क्या होगी। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, एबव कितना 20,000 हर्टेज या फिर 20,000 हर्टेज होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 17 क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर की क्षुद्रांत मतलब कि छोटी आंत और बृहदांत मतलब कि बड़ी आंत मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई का अनुपात कितना होगा। तो उनकी लंबाई का अनुपात कितना होगा, तो उनकी लंबाई का अनुपात जो है 5:1 का होगा। फिर आगे देखते हैं हम क्वेश्चन क्या होगा। फिर 19 क्वेश्चन देखते हैं कि पोलियो इज काज्ड बाई मतलब कि पोलियो जो होता है किसके कारण होता है। फर्स्ट है प्रोटोजोआ, दूसरा है वायरस, फिर तीसरा है बैक्टीरिया, चौथा है फंजाई। तो हम जानते हैं कि जो हमारा पोलियो का वायरस होता है वो पोलियो मतलब कि जो होता है डिजीज मतलब कि जो पोलियो रोग होता है वो वायरस की वजह से होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन वायरस का हो जाएगा, मतलब सेकेंड ऑप्शन। फिर आगे देखते हैं 20 क्वेश्चन क्या कि टार्ट्रिक एसिड इज फाउंड इन मतलब कि टार्ट्रिक अम्ल जो होता है किसमें पाया जाता है। फर्स्ट है लेमन, नहीं लेमन में तो जो है क्या पाया जाता है, लेमन में जो है सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ये भी नहीं होगा। फिर आगे देख आंवला, आंवले में एस्कार्बिक एसिड होगा, ये भी नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं अनराइप मैंगोज, हाँ इसमें होता है, और फिर ग्रेप्स, हाँ इसमें भी होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन सी और डी हो जाएगा, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो आज हम साइंस के जो है 20 क्वेश्चन देखे हैं। फिर हम अगली वीडियो में भी 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपकी सीटेट के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। धन्यवाद।